हर इंसान मित्रों कर्म करता है। हर इंसान चाहता है कि उसको बड़ी कामयाबी मिले, जीवन में नौकरी व्यापार उसका काम कारोबार चलता रहे, मगर हर इंसान कर्म करता है, मगर हर इंसान को सफलता नहीं मिलती। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि मेष राशि वाले केवल 27 जुलाई सन 2026 तक के ही राजा हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये ग्रहों के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि 27 जुलाई सन 2026 तक जो आपको काम करने हैं उनको कर डालो, नहीं तो आगे का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन रूप से शुरू होने वाला है। देखिए, कुछ ऐसे ग्रहों के गोचर आने वाले हैं जिसमें आपको मैं थोड़ा सा देखिए सचेत कर रहा हूं। अभी 27 जुलाई सन 2026 तक का समय थोड़ा लंबा है, लगभग महीने का समय है, 1 महीने का समय है, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है। और जो 27 जुलाई सन 2026 से एक ऐसा असुर ग्रह अपना तांडव दिखाने वाला है कि उसमें आपके काम तो बनेंगे, ऐसा नहीं है काम नहीं बनेंगे, मगर उसमें आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि दुष्ट पापी ग्रहों की संज्ञा में आता है। शनि का जो कार्यकाल है वो बहुत ही स्लो है। एक राशि में 2.5 साल का चक्कर लगाता है। पूरी 12 राशियों को अपना प्रभाव दिखाने में इसे 30 वर्ष लगती है। शनि की जो स्थिति है वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि वालों के ऊपर चल रही है शनि की 7.5। शनि की 7.5 आपके ऊपर 14 मार्च सन 2025 से शुरू हो गई है और शनि की 7.5 अभी चरम सीमा पर है। जब से शनि की 7.5 लगी है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं। व्यापार को लेके टेंशन है, कर्जा हो गया है, नौकरियां छूट गई हैं, या नौकरियां जो कर रहे हैं वो अपने मन की नहीं कर रहे हैं क्योंकि अच्छी तनख्वाह मिल नहीं रही। इधर सेहत भी आपकी खराब है, परिवार में भी रट्टे कलेश फसाद फजियत बने हुए हैं। अभी 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया है और आपके तीसरे घर से निकल के और चौथे घर में पहुंच गए। 27 जुलाई सन 2026 को होगा क्या? देखिए, आपके ऊपर जो 7.5 चल रही है वो शनि के कारण से ही चल रही है। अब इसमें शनि की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो होती है मार्गी अवस्था, जो कि शनि चल रहे हैं, और जब शनि चलते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं उल्टा शनि, वक्री शनि। 27 जुलाई सन 2026 से शनि देव होने जा रहे हैं वक्री। ये शनि शुभ नहीं होते, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो कर्मों को लेके है, आपके काम को लेके है। जो भी आप काम करते हैं, जिसमें भी आप अपने समय को खपाते हैं, अपनी मेहनत को लगाते हैं, वो शनि के कारण ही होती है। तो शनि महाराज 12वें घर में आपके बैठे हुए हैं और वो 27 जुलाई सन 2026 को सुबह के 6:44 पर हो जाएंगे वक्री। और इनका जो वक्री काल है वो 11 दिसंबर सन 2026 तक रहेगा। 11 दिसंबर सन 2026 यानी 12 दिसंबर सन 2026 को शनि महाराज होंगे मार्गी, यानी इतना पीरियड उनका वक्री काल का रहेगा। अब आपके पास जो समय है वो ये मान के चलिए 1 महीने का समय है, क्योंकि शनि जब वक्री होती है तो बहुत ही ज़्यादा 3 गुना बुरा फल देता है ये ग्रह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी से ही आगाह हो जाइए। कोई भी डिसीजन लेने हैं आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण, तो कोशिश करिए 27 जुलाई सन 2026 से पहले लें, नहीं तो बाद के जो डिसीजन लेंगे वो हो सकता है गलत आप ले लें। वैसे ही शनि बहुत ही तांडवी ग्रह है, असुर ग्रह है, इसके मन में दया भाव नहीं है।
ये बस कर्मों को देखता है, उसके अनुसार आपको फल देता है। शनि की साढ़े साती में क्या होता है? शनि की साढ़े साती में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देखना कि 14 मार्च सन 2025 से पहले जब शनि आपके 11वें घर में थे, तब आपकी स्थिति क्या थी, और जब से 14 मार्च सन 2025 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती लगी है, तो आपको ये लग रहा होगा कि कुछ प्रेशर ज़्यादा ही हो गया है, आपके खर्चे तो बढ़ गए हैं, और जो इनकम ऑफ सोर्स है वो पहले जैसी नहीं रही। बुझा बुझा सा शरीर है, रुक रुक के पैसा आ रहा है, घर में रट्टे फसाद फजीयत और कलह की स्थिति बनी हुई है। और जब शनि वक्री होता है तो ये स्थितियां 3 गुना बढ़ जाती हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, मगर इसका कोई बहुत बड़ा अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि गुरु को कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, तब आपको ये फायदा देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी शिशु अवस्था में है। 2 महीने बाद अपनी किशोरावस्था पकड़ेंगे, तो अगस्त तक इसका फायदा आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो देखिए, 27 जुलाई सन 2026 के बाद स्थितियां थोड़ी सी टफ होंगी, मगर अगर आपने जो मैं बता रहा हूं कुछ चीजें समझ ली, तो ये चुनौतियां भी समय ऐसा आएगा जो निकल जाएंगी। सबसे पहली टेंशन होती है इनकम ऑफ सोर्स की। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उसे करते रहें, मगर सही दिशा में अपनी ताकत लगाएं। इस चीज का भी ध्यान रखें। किसी भी रूप से वो वाले काम नहीं करें जिनमें रिस्क हाई होती है, क्योंकि उसमें वक्री शनि जो कि 27 जुलाई सन 2026 से होंगे, वो आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकते हैं। देखिए, पैसा ही इंसान को बनाता है और पैसा ही इंसान को चौपट कर देता है। अगर व्यक्ति सही दिशा में कोई कर्म करता है, काम करता है, मेहनत करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो उसे सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। और अगर मेहनत गलत दिशाओं में करता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसमें मेहनत तो बढ़ जाती है, रिजल्ट बहुत कम आती है। 27 जुलाई को शनि तो वक्री होंगे ही होंगे। इसके संग संग राहु और केतु भी हमेशा वक्री रहते हैं, मगर ये भी वक्री प्रभाव आपको देंगे। यानी 3 ग्रह वक्री हो गए, शनि, राहु और केतु, और ये 11 दिसंबर सन 2026 तक रहेंगे। फिर 12 दिसंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ 27 जुलाई तक का समय है कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो। उसके बाद जो भी आपको कदम रखना है वो फूक फूक कर रखना है। किसी को उधार पैसा ना दे, कोशिश यही करें कि हाथ जोड़ लें, नहीं तो पैसा फंस जाएगा, लौट के आना बहुत मुश्किल होगा। समय के अनुसार शनि वक्री होंगे, तो अपनी जन्म कुंडली दिखा के हमसे समय समय पर हमसे उपाय लें, जिससे आपके जीवन में कष्ट आए मगर उनका समाधान आपको मिले। नहीं तो कष्ट आज के युग में झेले नहीं जाते, और शनि की साढ़े साती आपके ऊपर वैसे ही चल रही है। तो कोशिश करें अपनी जन्म पत्र का शनि वक्री होने से पहले हमसे दिखवा लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ। पहले से आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। अगर आपको करवानी है तो मुझसे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव लिख के भेज सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज, रट्टे फसाद फजीयत, ये 27 जुलाई सन 2026 के बाद ये कारण बन सकते हैं। या तो बाहर के रट्टे बनेंगे, या घर में कलेश फैल सकता है, आपकी इससे सेहत खराब हो सकती है, जमीन जायदाद के मैटर्स उभर सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के और शांत रह के गुस्से को कंट्रोल करके इन मैटर्स को सॉल्व करना। क्योंकि मित्रों क्या है, कभी कभी अपने ही बेगाने हो जाते हैं और अपने रिश्तों में ही खटास पड़ जाती है। पैसा बहुत बुरी चीज़ है,
या तो इंसान को बनाता है या बिगाड़ देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही दिमाग से काम लेना है, बहुत ही जो है शांत रह के अपने डिसीजन लेने हैं। कोई भी ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं जो नासूर बन जाए। शनि वक्री होता है तो राहु भी अशुभ फल देता है, केतु का भी फल अच्छा नहीं होता है जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो शनि है वो महाराज है और राहु केतु उसके वजीर है। जब शनि शुभ होगा तो राहु केतु जन्म कुंडली में आपको हमेशा शुभ फल देंगे, और जब शनि महाराज खराब होते हैं या वक्री होते हैं तो राहु केतु भी बेअसर हो जाते हैं, उनका भी फल खराब होने लगता है। तो गुस्से पे कंट्रोल करिए, कर्ज लेने से बचें, अननेसेसरी कोई लोन ना लें, व्यापार करें, जॉब करें या किस लाइन में जाएं तो कोशिश करें कि अपना कुंडली का विश्लेषण करवा के ही ये काम करें। नहीं तो इंसान बड़े बड़े फैसले तो ले लेता है मगर वो फैसले उल्टे पड़ जाते हैं और इंसान को बहुत चोट लगती है, बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि देखिए कुंडली अंधी होती है, टेवा अंधा होता है। आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, जो आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली बताती है। आप क्या चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, ग्रह क्या चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली क्या चाहती है उससे मतलब है। तो यहाँ आपको मैं सावधान भी करने आया हूँ, सचेत भी करने आया हूँ। थोड़ा सा ये टाइम पीरियड रहेगा 27 जुलाई के बाद से 12 दिसंबर तक का, तो थोड़ा सा आप उसे बहुत ही सावधानी से निकालिएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, कुछ युतियाँ भी बनेंगी ग्रहों की, उसमें लाभ भी होगा, मगर शनि वक्री होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे असर नहीं देता। उसमें आपको सावधानी, सतर्कता, दुर्घटना से बचना है और समय समय पर शनि के, राहु के और अपनी कुंडली के उपाय करने हैं जिससे आपको ये ज़्यादा कष्ट ना दे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। यहाँ मौसम में भी तब्दीली आएगी, आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि। आप 27 जुलाई के बाद देखना कहीं ना कहीं बाढ़, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ना या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना, भूस्खलन होना, भूकंप के झटके लगना, ये चीज़ें जब शनि वक्री होता है तो देखी गई हैं। मेहनत बढ़ जाती है इंसान की और उसकी जो आमदनी है, आप वैसे ही शनि की 7.5 की चपेट में है तो इसमें चंद्रमा के ऊपर से शनि जाता है तो उस व्यक्ति की आमदनी अठन्नी हो जाती है और खर्चे रुपये हो जाती है। तो सही डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स, ऐसे जो रिस्क वाले काम हैं उनसे दूर रहें। कोई व्यापार करना है, कोई काम करना है तो थोड़ा सा पहले सीखें, रिसर्च करें, देखें आपके ग्रह गोचर जो है क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से चलें। नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा मगर कोशिश करिएगा 27 जुलाई से पहले अगर जॉब लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो जॉब लगने में थोड़ी सी कठिनाई आपको आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोकस रखना है। अपने डिसीजन लें, जॉब से संबंधित, व्यापार से संबंधित, कोशिश करें 27 जुलाई सन 2026 से पहले लें। तो मित्रों, ये था शनि की उल्टी चाल का असर। तो आप सोच समझ के काम करिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए तो आपके लिए शनि शुभ रहेंगे। फिर 11 दिसंबर सन 2026 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर ये नया सवेरा आपके जीवन में लाएंगे, नई तरक्की लाएंगे, नई कामयाबी आपको मिलेगी। खर्चों पे कंट्रोल करना है, कर्जे पे कंट्रोल करना है। ये मोटे मोटे फैसले लेंगे, पार्टनरशिप करें, कोई नया व्यापार करें तो सोच समझ के करें। ये फैसले आपको सोच समझ के दिमाग में रखने हैं और कोई डिसीजन लेने हैं तो जो है कोशिश करें कुंडली दिखा के लें। और 27 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत ही शानदार रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा कदम फूक के रखने हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, परिवार रिश्तेदारों में कमेंट में जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।